अब कथा माधुर्य माधुर्य की है। मेरे कन्हैया माधुर्य चतुर्थक के प्रणेता हैं। उनका रूप माधुर्य है, उनकी लीला माधुर्य है, उनकी वाणी माधुर्य है, उनकी बांसुरी माधुर्य है। बंधुओं, मधुर कथा के रसपान के पहले हमें चाहिए कि हम अपने चित्त को एकाग्र करने के भागवत में वर्णित विधानों का समुचित पान कर लें। बहुत छोटी छोटी बात भागवत में आपको समझाई गई है। मेरे ठाकुर जी के आने के पहले उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी मालिन का भेष बनाकर आती है। ब्रज के प्रत्येक घरों में बंधनवार सजाती है। ब्रज में धन धान अन्न भंडार गोधन सब भरपूर है। बांटना है तो सब बांट दो। तो आपने कहा महाराज जी, भागवत कहती है सब बांट दो, तो घर में रहेगा क्या? अरे सब घर में रखो, ठाकुर जी का मान के रखो ना। सब घर में रखो, ठाकुर जी का मान के रखो, तुम्हारा नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि धन किसी मेहनत से आता है, ये गलत सोचते हैं। धन भाग्य से आता है। अगर मेहनत से आता तो वो मजदूर जो दिन रात मेहनत करता है कोटाधीश होता। भाग्य से आता है। परमात्मा जिसको चाहता है उसको धन देता है, जिसको नहीं चाहता उसे नहीं देता। लेकिन धन के आने या धन के ना आने से ना आप परमात्मा की नजर में गरीब हो ना अमीर हो। परमात्मा तो तुम्हारे चित्त को देखता है, धन तो यहीं छोड़ जाना है। इधर नंद के यहां तो गोकुल में मैंने आपसे कहा था ना कि ब्रिज में लल्ला तो यशोदा के यहां हुआ, लेकिन सुख जब बांट दिया तो वो आनंद हो गया। प्रत्येक घर में वही आनंद था जैसे लल्ला उनके यहां ही आया है। उत्सव अनवरत चल रहा था गोकुल में। पूतना गोकुल में आई तो पूतना ने बड़ा लावण्यमय रूप ले लिया। मेरे कन्हैया कहने लगे कि आज तो ये एक विचित्र महतारी आ रही है। उनने अपने आंखें बंद कर लिए। बड़ी सुंदर स्वरूप बनाकर छम छम पायल बजाते हुए पूतना ऐसी चली कि ऐसा भ्रम हो गया कि कहीं लक्ष्मी ही आ गई है क्या, या कहीं कोई स्वर्ग की दिव्य अप्सरा चली आ रही है क्या। और मेरे लल्ला क्या कर रहे हैं? वही जो छोटे बालक करते हैं, आंख बंद कर लिया है आंख, और अपने पैरों के अंगूठे को पकड़कर चूस रहे हैं। आंख बंद कर लिया है, मैया आ रही है। कन्हैया सोचने लगे कि मेरी मैया तो यशोदा है, मैं देखता हूं तो त्रिलोक देखता है। कन्हैया ने कहा मैं आंख से उन्हें ही देखूं जो यशोदा हूं, पूतना को नहीं देखना चाहते कन्हैया। उन्हें आंख बंद कर लिया। पूतना ने लल्ला को अपनी गोद में लिया, आंचल से ढका और कालकूट मिला हुआ विष मिला हुआ स्तन लल्ला के मुख में दे दिया। मेरे ठाकुर जी ने लीला में दुग्धपान करते हुए पूतना के प्राण ही खींच लिए। आज कन्हैया 108 दिन के हो गए। 108 दिन के हो गए। ये दिन का आभास मैया को तब हुआ जब मैया ने देखा कि आज कन्हैया ने करवट लिया है। करवट
पहली बार करवट लिया, जब बालक को पहली बार करवट लेते देखो तो उस दिन ठाकुर जी की विशेष पूजा करना चाहिए, प्रेमी जनों को बुलाना चाहिए, आनंद व्यक्त करना चाहिए, उस दिन अभ्युदयिक संस्कार करना चाहिए जब बालक पहली बार करवट लेता है। वसुदेव जी अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी से निवेदन करते हैं कि आप गोकुल भ्रमण कराएं, वसुदेव जी के पुत्र का नामकरण कराएं। गुपचुप गौशाला में कन्हैया का नामकरण संस्कार आयोजित किया जाता है। बहुत सारे लोग बार बार प्रश्न करते हैं कि हम अपने बच्चे का मुंडन कहाँ कराएं, हम बच्चे का नामकरण कहाँ कराएं। तीर्थों में जाते हैं, कुल देवी के पास जाते हैं। अरे संसार के सारे तीर्थ और सारी कुल देवियां तो गौशाला में ही रहती हैं, कभी वहां तो जाओ। गौशाला में मुंडन कराए जाना, गौशाला में नामकरण संस्कार होना सबसे श्रेष्ठतम विधान है भागवत जी का। वहां गौ माता रहती है, वहां गोधन है। मेरी मैया यशोदा घूंघट डाले हुए हैं, रोहिणी जी भी घूंघट डाले हुए हैं। गुरु जी आए हैं, 2 पटा रखा हुआ है। अब यहां भागवत का प्रबंधन देखिए। रोहिणी के पुत्र हैं बलदाऊ जी और यशोदा के पुत्र हैं कृष्ण, लेकिन रोहिणी की गोद में हैं कृष्ण और यशोदा की गोद में हैं बलदाऊ जी। भागवत का प्रबंधन देखिए। हम अपने घरों में क्या करते हैं, एक भाई 2 भाई बहनें सब साथ रहते हैं, लेकिन पूरा ध्यान इसी बात पर कि वो गुड्डू ने भोजन किया कि नहीं। क्यों? गुड्डू मेरा बेटा है। और वो मुन्ना ने भोजन किया कि नहीं, भैया का बेटा, वो भैया देखेंगे। बस यहां घर का प्रबंधन ब्रज नहीं बन सकता। वृंदावन बनाना है तो आप समर्पण की वो भावना लाइए कि देखिए कि भैया के बेटे ने, बहन जी के बेटे ने, वो बिटिया ने, उनके प्रति आप स्नेह का प्रदर्शन करिए मन से। आपके घर में अपार आसक्ति बढ़ेगी। मैं मेरा मेरा क्या करते रहते हो। दुनिया में कोई मैं मेरा नहीं है, सब दुनिया हमारी है, हमारा घर है, हमारे लोग हैं, हमारा परिवार है। गर्गाचार्य जी रोहिणी की गोद में देखते हैं और कहते हैं कि ये जो इनकी गोद में है, इसके बराबर त्रिलोक में कोई बलशाली नहीं है, अनंत बल है, इसलिए इनका नाम एक बलभद्र होगा। चूंकि ये रोहिणी के पुत्र हैं, इसलिए एक नाम इनका रोहिणी होगा। चूंकि कभी ये वसुदेव के यहां हुए थे, देवकी के गर्भ में, वहां से इनका संकर्षण हुआ, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। इनके स्वरूप और सामर्थ्य और इनकी मधुरता का कहीं कोई तुलना नहीं है, इसलिए इनका एक नाम राम होगा। ध्यान रखिए, बलदाऊ जी का नाम राम है। बल की शानी नहीं है तो बलराम कहने लगे, बलदाऊ कहने लगे। वो देखते हैं कन्हैया की ओर, नेत्र बंद करते ही उन्हें सचराचर सृष्टि के परम पिता दिखाई पड़ते हैं। वो कहते हैं भैया, इन्होंने अलग अलग रूप युग में अलग अलग वर्ण और रंग में जन्म लिया है। कभी ये श्वेत रंग के हुए, कभी ये रक्त रंग के हुए, कभी ये पीत रंग के हुए, अब ये कृष्ण रंग के हुए हैं, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण।
ध्यान रखिए, कृष्ण का अर्थ होता है संस्कृत में निष्काम। निष्काम। अणा का अर्थ होता है अणा। अणा का अर्थ होता है दातार। जो निष्काम भक्ति प्रदान करते हैं चित्त में, वो हैं कृष्ण। आज कन्हैया पहली बार घर की देहरी से बाहर निकले, बलदाऊ जी का हाथ पकड़े, द्वार के पीछे छुपकर ऐसा तिरछी नजरों से आते जाते लोगों को देखते हैं। कोई लाड़ से देखकर कन्हू ऐसा पुकारता या कन्हैया तो छुप जाते शर्मा के। आज भैया का हाथ पकड़कर धीरे से बाहर निकले, घर से बाहर घुटने के बल पर चलते हुए गए। कहीं सहारा लेकर खड़े होते हैं, कहीं घुटने के बल चलते हैं। बड़ी मोहक छवि है। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो मैया पृथ्वी प्रकट होती है, प्रणाम करती हैं अपने स्वामी को। वो कहती हैं, आप मेरा भार उतारने आए नाथ, मुझे ग्रहण तो करिए, मेरा प्रसाद तो स्वीकार करिए। कन्हैया यूं छोटी उंगली से थोड़ी मिट्टी यूं खोदते हैं और ऐसा हाथ में लेकर मुख में डालते हैं कन्हैया। बलदाऊ जी देखते हैं तो दौड़ते हैं, मैया मैया। यशोदा मैया कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? बोले, कन्नू ने मिट्टी खाई है। मैया वहां से दौड़ती है लाल पीली होकर, मिट्टी खाई है। कन्नू को पकड़ती हैं, खड़े करते हैं। कन्नू घबरा गए हैं। मैया कहती हैं, क्या लाड़ है, क्या ठाठ है मैया के। संसार की आत्मा को अदात्मा कहती हैं, बानर कहती हैं। कितना लाड़ है मां की बातों में। तुम्हारा जीवन तब तक अधूरा समझना जब तक मां तुम्हें बचपन के नाम से ना पुकारे। बहुत बूढ़े भी हो जाना ना तो मां से मिलने जाना। जब वो प्यार से पुकारेगी ना, मेरा रामू आ गया, तो आनंद की अनुभूति करना कि कितना आशीर्वाद दे रही है मैया। जब बहुत थक जाओ, बेचैनी बहुत हो, चित्त में चिंता समा गई हो, तो उस ममता के आंचल के पास चले जाना, उनकी गोद में सर रखना। सत्य कहूं, भागवत जी कहती है, ममता के आंचल में जो नींद आती है वैसी नींद तो कहीं आती ही नहीं। मेरी मैया कन्हैया से कहती हैं कि कन्हैया, तो माखन ही क्यों खाना चाहता है? इतने 56 भोग हैं, घर में काहे की कमी है, तू हमेशा माखन क्यों खाना चाहता है? देखें, भगवान की माखन चोरी लीला की एक बड़ी तात्विक मीमांसा आप समझें। तात्विक मीमांसा। दूध ज्ञान का प्रतीक है। दूध ज्ञान का प्रतीक है। खटाई वैराग्य का प्रतीक है। आप बोलते हैं ना, मन खट्टा हो गया, यानी मन फट गया, वैराग्य हो गया। दूध ज्ञान का प्रतीक है। अब आप समझें, ज्ञान रूपी दूध में थोड़ी वैराग्य रूपी खटाई मिलाई है, तो उससे भक्ति रूपी दही बनेगा। भक्ति का दही बन गया और शुद्ध मन की मथानी बनाई है, उसको बिलोइए, तो उससे प्रेम रूपी मक्खन निकलेगा। प्रेम रूपी मक्खन, उसको हृदय रूपी पात्र में भरकर रखिए, संभाल कर। यहां उसे चुराने के लिए मेरे कन्हैया जरूर आएंगे, जरूर आएंगे।
सूरदास ने भगवान की माखन चोरी लीला पर बड़ी सुंदर बात लिखी कि कन्हैया चुरा कर ही क्यों माखन खाते थे। न जाने कितने ऋषि मुनि अनंत वर्षों तक तप करते रहे कि परमात्मा के दर्शन होंगे। उस अनंत तप के प्रभाव से वो गोपिकाएं बने, ग्वाल बाल बने, गोकुल में उनका जन्म हुआ। तो जब ठाकुर जी आए हैं तो प्रत्येक घर में भोग ग्रहण करेंगे ना, हर घर में पहुंचेंगे ना गोपिकाओं को दर्शन लाभ देने, गोपिकाओं का प्रसाद ग्रहण करने। कन्हैया 2.5 वर्ष के हो गए, गोकुल की गलियों में निकलते हैं। धूल में सने राम और श्याम जब लौट कर आते हैं, बलदाऊ जी और कन्हैया जी, तो धूल धूसरित उनके पैर हैं, जल थल कीचड़ धूल रेत सब में वो घूमते। उनके चरण चिन्ह सब जगह अंकित हैं। जब आते हैं तो हमारी महतारियां उनके स्वरूप को देखकर यशोदा मैया रोहिणी आत्म विभोर हो उठती हैं। उन्हें वेंच कर ममता के आंचल में समेटती हैं, दुग्ध पान कराती हैं। अब तो हमारे बालकों को धूल भी देखने को नहीं मिलता, चलने लायक हो नहीं पाते कि पैरों में जूता पहना देते हैं। प्रकृति से मित्रता करने का अवसर ही नहीं मिलता कि थोड़ा मिट्टी लगा कर आए, थोड़ा मैया को प्रणाम करके आए। उससे ही बने हैं, उसमें मिल जाना है। हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी उससे। इतना छना पानी पी लेते हैं और नदियों का जल इतना अस्वच्छ कर दिया है, कभी भी एक चुल्लू गंगा और यमुना का जल जैसे नर्मदा का जल और नदी का जल पीने का साहस नहीं कर पाते। प्रकृति से हम जितने दूर हुए उतने भावनाएं हमारी मरती चली गई, हम स्वार्थी हो गए, हमने प्रकृति को देखा नहीं। नन्हे बच्चों को प्रकृति से मिलने दीजिए। कन्हैया बाल गोपाल के साथ गोकुल की गलियों में घूमने निकलते हैं। उनने अपने मित्रों से पूछ लिया है, श्रीधामा से पूछ लिया है, मधुरैया से पूछ लिया है, कि भैया मेहनत का खाओगे कि बिना दाम के पाओगे। कन्हैया के मित्र हैं तो वो भी वैसी नटखट है। उन्होंने कहा कन्हैया हम मेहनत का खाना पसंद करेंगे। तो बोले फिर हम लोग सब मेहनती मिलकर एक मंडली बनाते हैं, इसमें सारे लोग मेहनत करने का काम करेंगे। सब कहते हैं हमारे इस मंडली के सरदार होंगे कन्हैया। मंडली का एकमात्र उद्देश्य होगा घर सूना देखा नहीं कि माखन की चोरी करना है। अपनी मेहनत से खाएंगे, जो चुराएंगे वही पाएंगे। उनकी गुप्तसर संस्था बहुत लंबी है, वानर दल उसमें शामिल है। राम अवतार में जंगल में कंदमूल फल खाकर समय बिताया था वानरों ने। तो कन्हैया ने कहा चिंता ना करो, कृष्ण अवतार में खूब मक्खन मिश्री खिलाऊंगा। इस चोर मंडली के मुखिया हैं ब्रज के महाचोर, त्रिलोक के चितचोर कन्हैया। कितनी सुंदर व्याख्या भागवत में है। सखी शिकायत करती है यशोदा से, माँ तेरा ये 2.5 वर्ष का लल्ला हमारे घर आता है और बछड़ों को छोड़ देता है। बछड़ों, मैया कहती चलो तुम्हारे घर जाकर कुछ तो काम करता है। गोपाल का बेटा है, गोपाल है,
कम से कम बछड़ा छोड़ देता है तो कुछ सेवा तो करता है। अरे बोले नहीं मैया, क्वचित समया, उस समय छोड़ता है जब ठीक दूध लगने का समय होता है, ठीक उसके पहले वो जाकर बछड़ों को छोड़ देता है। तो जी भर दूध पे लेती हैं बछड़े, तो अब दूध निकले कहीं। तो बोले समझा दिया करो थोड़ा। बोले मैया, हमने सोचा कि इसको थोड़ा माखन दही दे देते हैं। तो वो कहता है तुम्हारे हाथ से तो मीठा लगता ही नहीं है। बोले अच्छा, तो कब मीठा लगता है? बोले मैं तो स्तेय योगी हूं, मुझे तो चोरी का माखन ही अच्छा लगता है, मैं चुरा कर ही माखन खाता हूं। अरे तुम दोगे तो बनावटी दोगे ना, अपने चित्त को बिल्कुल ऐसा बनाकर रखोगे, मंदिर में जाते नहीं है कि देखिए आपसे ज्यादा अनुशासन वाला तो कोई दूसरा भक्त ही नहीं होता। बाहर पदत्राण उतारेंगे, 3 बार हाथ धोएंगे, ऊपर पानी छिटकेंगे, बड़ा साफ सुंदर कपड़ा पहनकर दूर से पंडित जी को ऐसा प्रणाम करेंगे जैसा आपसे बड़ा श्रद्धा देने वाला त्रिलोक में कोई नहीं। और ठाकुर जी से विश मांगेंगे खड़े होके, आज कुछ हो जाती कमाई ठाकुर जी, कमाल। उनके पास तो गए ही नहीं तुम मिलने, कभी उन्हें लगा ही नहीं कि तुम उनसे मिलने आए हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे घर में बैठे हुए बुजुर्ग माता पिता को अब ये लगना बंद हो गया है कि बेटा हमारे पास आया है, तुम जाते ही नहीं हो उनके पास में, जाते हो तो किसी काम से। कृष्ण निष्काम के हैं, काम के नहीं है, निष्काम के हैं। कृष्ण आपके सजे हुए सुंदर बैठक कक्ष में नहीं आते, कृष्ण आपके अंतः कक्ष में जाते हैं, क्योंकि आपने सजा कर रखा है बैठक, अंदर तो सब अस्त व्यस्त है ना। कृष्ण सीधे अंदर पहुंचते हैं कि यहां क्या है, वो देखते हैं यहां तो कचड़ा है। आपकी सजावट से, आपकी बनावट से कृष्ण को आप मोहित नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो चित्त चोर हैं, जिस चित्त को शुद्ध देखते हैं उसे ही चुरा लेते हैं। तो कहते हैं मैया तेरा लल्ला कहता है कि मुझे तो माखन चोरी का ही भावे। बोले मैया, बोले ठीक है तो थोड़ा बहुत नुकसान हो तो ले लेना, ठाठ वाली है मैया, सेठानी है ब्रज की, गोकुल की महारानी है, मैया है कन्हैया की, लेकिन अभिमान नहीं है। कहती है मैया खुद खाए तो ठीक, दृश्य ही बड़ा उल्टा होता है, बंदरों को लेकर आता है, ग्वाल बालों को लेकर आता है। बोले मैया बड़ी समस्या रहती है, नीचे ग्वाल बाल ऊपर वानर, मटकिया ऊपर लगाओ तो वानर खींच ले जाता है, नीचे लगाओ तो ग्वाल बाल उठा के ले जाते हैं। खुद भी खाता है, ग्वाल बालों को भी खिलाता है, और हमारी मटकी भी फोड़ जाता है। इससे हमारे यहां अब धन की भी हानि होने लगी है, घर के लोग लड़ते हैं। एक भाव और सुनो, कन्हैया के दर्शन की सबको इच्छा रहती थी कि कौन नंद महल पहुंचे। तो घर की सासें, सासू मां बड़ी सयानी होती हैं इस मामले में, वो सवेरे से 5 बजे से स्नान ध्यान कर लेती थी और घर में आकर 4 काम बहुओं को बता देती थी और कहती थी कि सुनो ये सब कर लेना, मैं जरा अपनी सहेली यशोदा से मिल के आती। तो सहेली से तो मिलना दूर, जी भर के वो देखती थी कन्हैया को और कन्हैया के दर्शन को जाती थी। तो 9 बधुओं ने सोचा हम चितचोर के दर्शन कैसे करें। तो जो 9 बधू पानी भरने जाए
वहीं जाके अपना घड़ा खुद ही फोड़ देती थी और सासू माँ को आकर कहती थी कि देखो नंद के लल्ला ने मतलब मटकी फोड़ दी, मैं अभी आती हूँ शिकायत करके। तो सास को बिठाती थी घर में और खुद लड़ने के बहाने कन्हैया के दर्शन करने पहुंच जाती थी। भाव समझ भाव। गोपिकाएं मधुवन में आपस में चिंतन कर रही हैं, वार्तालाप कर रही हैं। वो कहती हैं, हरी सखी, इस वेणु का भाग्य तो देखो, पता नहीं किस बांस से बना है, किसने कितने जन्म जन्मांतर की तपस्या की है, जो इसे कन्हैया का मुख अमृत मिला है। दूसरी सखी कहती है कि कोई कन्हैया से कह दे कि जब हम लोग रसोई बनाते हैं भोजन, तब बांसुरी न बजाया करे। वो जलती हुई लकड़ियां रस से भर जाती हैं और आग बुझ जाती है उनकी बांसुरी को सुनकर। एक कहती है कि कल मैंने अपने लल्ला को गोद में लिया था, तभी मेरी सासू माँ ने मुझे मक्खन की मटकियां दी और कहा इसे सीके पर टांग दे। तभी कन्हैया की बांसुरी मुझे सुनाई पड़ गई। मैं बावली हो गई, मुझे सुध बुध नहीं रहा। दिन भर मक्खन की मटकी को चिपकाए घूमते रही। मेरी सासू ने कहा, बावली ये तो मटकी है, लल्ला कहाँ है? तो पूरे दिन भर वो सीके पर ही टंगा रहा। बोले हमारे कल्ले की रोटियां जल जाती हैं। आहा, इस बांसुरी में ऐसा क्या जादू है। आज पहली बार पिता पुत्र में संवाद हो रहा है। आज कन्हैया की गोल मोल बातें सुन रहे हैं पिता। कन्हैया के पास शब्द चातुर्य है। कन्हैया जब बोलते हैं तो त्रिलोक रुक जाता है। देखा नहीं महाभारत की युद्ध भूमि में जहां दोनों तरफ से 23 अक्षौणी सेना खड़ी थी, शंखनाद युद्ध का हो गया था, लेकिन कन्हैया ने बोलना शुरू किया तो सब स्तब्ध खड़े हो गए। जब तक उन्होंने पूरी बात गीता के रूप में प्रकट नहीं कर दी, तब तक युद्ध का एक शंख ही नहीं सुनाई पड़ा। तो गौ माता से मिलने मैया लक्ष्मी पहुंच गई। उन्होंने प्रणाम किया मैया को। मैया ने कहा, हाँ बेटी। उन्होंने कहा, मैया मुझे भी कोई स्थान दो ना रहने के लिए, मैं कहाँ रहूं? आपके शरीर के रोम रोम में, कण कण में देवता विराजते हैं। तो गौ माता कहती हैं, देख ले बेटी, जहां तुझे स्थान मिल जाए वहां तू आ जा। मैया लक्ष्मी ने देखा और कहा, मुझे आहा मैया, मुझे श्रेष्ठ स्थान मिल गया। सर्वदेवा गवा मंगे, सर्वदेवा गवा मंगे, तीर्थानी तदपदे सुचा। सारे तीर्थ उनके खुर में। सर्वदेवा गवा मंगे, तीर्थानी तदपदे सुचा। तदगुह्यम तदगुह्येषु स्वयं लक्ष्मी तिष्ठत्येव सदा पिता। बोले पिताजी, और उनके गोबर में मैया लक्ष्मी विराजती है। यही कारण है कि हम आप सब सारे शुभ कार्य के पहले अपने घर को गोबर से लीपते हैं, अर्थात घर जहां एक और पवित्र हो वहीं सिद्ध और लक्ष्मी युक्त हो। जो फल तीर्थ यात्रा का है, जो फल यज्ञ का है, जो विप्र भोजन का है, जो व्रत करने का है, जो तीर्थाटन की यात्राओं करने का है, जो गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करने का है, वो सारा फल आपको मिल जाता है यदि आप एक तृण का दाना भी गौ माता को खिलाते हैं। हमारे देश की समृद्ध संस्कृति के मूलाधार में है गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल।
हम गोपाल के कारण ही सुखी हैं, हम गोविंद के कारण ही जीवन जीते हैं। और गोविंद और गोपाल का अर्थ ही होता है कि गोधन और गिरिराज धरण।